समांतर श्रेणी का 5.2 का 7वां सवाल है। 5.2 का 7वां सवाल ये, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 61वां पद 73 है। ये 7वां सवाल है। इसको हम किस तरह बनाएंगे सो आपको मैं बता रहा हूँ। सॉल्यूशन लिखेंगे 7वां, तो हमें 31वां पद ज्ञात करने के लिए पद ज्ञात 31वां पद ज्ञात करें। 31वां पहले 11वां पद निकालेंगे। A11 बराबर 38, A11 बराबर 38, तो या A प्लस 10D बराबर 38 समीकरण 1 मान लेंगे। आपका तो 16वां पद ज्ञात करने के लिए A16 बराबर 73, तो A प्लस 15D बराबर 73 समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में मान रखने, समीकरण 2 और समीकरण 1 में मान रखने पर 1 में A प्लस 15D बराबर 73, A प्लस 10D बराबर 38। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट जाएगा। 15 में से 10 चला गया तो 5D बराबर 73 में से 38 चला गया तो कितना हुआ 35। इसीलिए D बराबर 35/5, 7 पंचे 35, D का मान कितना हुआ 7। अब A का मान निकालना है, तो समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 में मान रख समीकरण A प्लस 10D बराबर 38, तो एक का मान निकालना है, तो A प्लस 10D का मान कितना हुआ 7 बराबर 38, तो A प्लस कितना समीकरण 1 में D का मान 7 5 35, तो 70 हुआ 70 बराबर 38। A प्लस 70 है उस बगल जाएगा तो कितना होगा 38 माइनस 70, तो A बड़ा का मान कितना हो गया, A का मान कितना हुआ -32, कितना हुआ -32। अब क्या कहता है, अब 31वां पद कहता है ज्ञात करने के लिए। अब 31वां पद, तो 31वां पद कहता है ज्ञात करने है, तो A प्लस 30D, A प्लस 30D, तो A का मान कितना है, A का मान -32 प्लस 30 गुने D का मान 7 हुआ, तो कितना हुआ -32 प्लस 210 हुआ। ये घटाएंगे तो कितना हुआ 210 में से इतना घटाएंगे तो कितना हुआ 78, ये 78 हुआ। 31वां पद हुआ कितना, 31वां पद कितना निकला 78। 31वां पद 78 178 हुआ, कितना हुआ 178, सॉरी 178 हुआ, तो 178 हाँ इतना घटाएंगे तो 178 हुआ 178। 5.2 का 10वां सवाल है। 5.2 का 10वां सवाल, एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। ये 2 सवाल है 5.2 का, तो इसका सॉल्यूशन हम किस तरह करेंगे। सॉल्यूशन 17वां पद
उससे 10वें पद से 7 अधिक है। कितना? 7 अधिक है, अधिक है। चूँकि A17 माइनस A10 बराबर कितना? 7 बराबर A प्लस 16D माइनस A प्लस 9D बराबर 7। और A में से एक गया, यह 16D माइनस 9D बराबर 7। 16 में से 9 गया तो 7D बराबर 7, इसीलिए D बराबर 7/7। कट गया तो 1। D का मान कितना हुआ? 1। तो सर्वांतर कितना हुआ? 1। आंसर वही हो गया। 5.2 का 11वां सवाल है। AP 3, 15, 27, 39 ... का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा? A बराबर 3 और D का मान निकाला है। 15 में से 3 घट गया तो D का मान हुआ 12। कितना हुआ? 12। 54वां पद है। A 54वां पद बराबर A प्लस 53D। A प्लस 53D तो A का मान 3 प्लस 53 गुने D का मान कितना हुआ? 12 बराबर कितने? 3 प्लस 636 जोड़ देंगे तो 639 हुआ। अब वह पद जो 54वें पद से 132 अधिक है। कितना? 132 अधिक है। तो an बराबर 54वां पद प्लस 132 तो कितना? 54वां पद का 639 प्लस 132 दोनों को जोड़ देंगे तो 771। अब फार्मूला लगाएंगे वही बोला, an का मान लगाएंगे। an बराबर A प्लस n-1 इंटू D। an का मान कितना हुआ? 771। 771 A का मान 3 प्लस n-1 D का मान कितना हुआ? D का मान कितना हुआ? तो 12। तो 771 उस बगल जाएगा -3 बराबर n-1 इंटू 12। ये हो गया आपका कितना? 771 में से तो 768 बराबर n-1 इंटू 12। ये n-1 इसको हम 768 को 12 का काट देंगे तो कितना हुआ? 64 हुआ। कितना? 64 हो गया। तो इसीलिए n-1 बराबर 64। n को उस बगल जाए, चूँकि n बराबर 64 n -1 उस बगल जाए तो +1 तो n का मान कितना हुआ? 65। यही हो गया आंसर। 5.2 का 10वां सवाल है। 5.2 का 10वां सवाल। AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। ये 2 सवाल है 5.2 का। तो इसका सॉल्यूशन हम किस तरह करेंगे? सॉल्यूशन 17वां पद उससे 10वें पद से 7 अधिक है। कितना? 7 अधिक है, अधिक है। चूँकि A17 माइनस A10 बराबर कितना? 7 बराबर A प्लस 16D माइनस A प्लस 9D बराबर 7।
और ए में से एक है तो गया यह 16D माइनस 9D बराबर 7। 16 में से 9 गया तो 7D बराबर 7, इसीलिए D बराबर 7/7 कट गया तो 1। D का मान कितना हुआ 1। तो सर्वांतर कितना हुआ 1। आंसर वही हो गया। 5.2 का 11वां सवाल है। AB 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। A बराबर 3 और D का मान निकाला है। 15 में से 3 घट गया तो D का मान हुआ 12। कितना हुआ 12। 54वां पद है। ए 54वां पद बराबर A प्लस 53D। A प्लस 53D तो A का मान 3 प्लस 53 गुने D का मान कितना हुआ 12 बराबर कितना 3 प्लस 636 जोड़ देंगे तो 639 हुआ। अब वह पद जो 54वें पद से 132 अधिक है। कितना 132 अधिक है। तो an बराबर 54वां पद प्लस 132 तो कितना 54वां पद का 639 प्लस 132 दोनों को जोड़ देंगे तो 771। अब फार्मूला लगाएंगे वही बोला an का मान लगाएंगे। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना हुआ 771। 771 a का मान 3 प्लस n माइनस 1 d का मान कितना हुआ d का मान कितना हुआ तो 12। तो 771 ये उस बगल जाएगा -3 बराबर n माइनस 1 इंटू 12। ये हो गया आपका कितना 771 में से तो 768 बराबर n माइनस 1 इंटू 12। ये n माइनस 1 इसको हम 768 को 12 का काट देंगे तो कितना हुआ 64 हुआ। कितना 64 हो गया। तो इसीलिए n माइनस 1 बराबर 64 n को उस भगल जाए चूँकि n बराबर 64 n 1 माइनस 1 उस भगल जाए तो प्लस 1 तो n का मान कितना हुआ 65। यही हो गया आंसर। 2023 में जो क्वेश्चन मैथ 10th में पूछने वाला है, सबसे ज़्यादा पूछने वाला ये क्वेश्चन 2023 में 3 अंकों वाली कितनी संख्या जो 7 से विभाजित है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या जो 7 से विभाजित है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे तो 7 से 3 अंकों की संख्या 100। 3 अंकों वाली संख्या 100 है जो 7 से विभाजित है। 9 डॉट 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 99 के बीच होती है जो 7 से विभाजित। अतः 7 से विभाज्य संख्याएं है। तो 7 से जो विभाजित 105 हो गया। एक 7 जोड़ देंगे तो 112 हो गया। फिर 7 जोड़ेंगे तो 119 हो गया। डॉट 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 994 हो गया। 994 ए का मान 105 तो डी का मान 112 में से 105 घटा दिया कितना हुआ तो 7 हुआ। तो ए एन का मान कितना हुआ ए एन का मान हुआ कितना 994। अब फार्मूला लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है 994। ए का मान कितना है
इतना हुआ। तो 105 को हम इस बगल ले जाएंगे 994 बट 105 बराबर n-1 इंटू 7। अब इसको हम घटाएंगे तो 889 बराबर n-1 बराबर 7। अब इसको हम n-1 बराबर हम 889/7 इसको काटेंगे तो कितना हुआ, तो 127 हुआ। तो n-1 बराबर 127, n है उस बगल -1 है उस बगल ले जाएंगे, कितना हुआ, प्लस में जोड़ देंगे 1, तो n बराबर कितना, 128। यही हो गया आंसर 128। 2023 में जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं यही सबसे ज़्यादा। 2023 में क्वेश्चन पूछने वाला 14 सवाल 5.2 का 14वां सवाल है। ये सबसे ज़्यादा पूछने वाला 2023 में 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, कितने गुणज है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे 10 और 250 के बीच, 250 के बीच, 250 के बीच 4 के गुणज, 4 के गुणज के लिए एपी है 4 के गुणज, तो 12 16 20 ... 248। 248 ए का मान हुआ 12, तो डी का मान हुआ 16 में से 12 घटाएंगे तो 4, एन का मान हुआ कितना, 248। अब फार्मूला लगाएंगे एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। एन का मान 248 बराबर ए का मान 12 प्लस n-1, डी का मान कितना हुआ 4। तो 248 में से 12 घटाएंगे n-1 इंटू 4, फिर 248 में से 236 हुआ, 236 हुआ तो n-1 4, फिर n-1 को 236 को बट्टा 4 का काटेंगे तो कितना हुआ 59 हुआ, कितना 59 हुआ। फिर n-1 एक बराबर 59 हुआ, एक उस बगल ले जाएंगे, 59 में से प्लस 1 जोड़ देंगे, n का मान 60। यही हुआ आंसर। 2023 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला है ये 14वां सवाल 5.2 का। 2023 में जो क्वेश्चन 10th में पूछने वाला है, सबसे ज़्यादा पूछने वाला ये क्वेश्चन 2023 में, 3 अंकों वाली कितनी संख्या जो 7 से विभाजित है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या जो 7 से विभाजित है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे तो 7 से 3 अंकों की संख्या 100, 3 अंकों वाली संख्या 100 है जो 7 से विभाजित है। 9.99 के बीच होती है जो 7 से विभाजित, अतः 7 से विभाज्य संख्याएं है। तो 7 से जो विभाजित 105 हो गया, एक 7 जोड़ देंगे तो 112 हो गया, फिर 7 जोड़ेंगे तो 119 हो गया, ... 994 हो गया। 994 ए का मान 105, तो डी का मान 112 में से 105 घटा दिया, कितना हुआ, तो 7 हुआ। तो ए एन का मान कितना हुआ, ए एन का मान हुआ कितना, 994। अब फार्मूला लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है 994, ए का मान कितना है, इतना हुआ। तो 105 को हम इस बगल ले जाएंगे 994 बट 105 बराबर n-1 इंटू 7। अब इसको हम घटाएंगे तो 889 बराबर n-1 बराबर 7। अब इसको हम n-1 बराबर हम 889/7 इसको काटेंगे
तो कितना हुआ, तो 127 हुआ। तो n-1 बराबर 127, n है उस बगल -1 है, उस बगल ले जाएंगे, कितना हुआ, प्लस में जोड़ देंगे 1, तो n बराबर कितना, 128। यही हो गया आंसर 128। 2023 में जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं यही सबसे ज़्यादा। 2023 में क्वेश्चन पूछने वाला 14 सवाल 5.2 का 14वां सवाल है। ये सबसे ज़्यादा पूछने वाला 2023 में 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, कितने गुणज है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे 10 और 250 के बीच, 250 के बीच, 250 के बीच 4 के गुणज, 4 के गुणज के लिए AP है 4 के गुणज, तो 12 16 20 ... 248, 248। A का मान हुआ 12, तो D का मान हुआ 16 में से 12 घटाएंगे तो 4, n का मान हुआ कितना, 248। अब फार्मूला लगाएंगे n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान 248 बराबर a का मान 12 प्लस n-1, d का मान कितना हुआ 4। तो 248 में से 12 घटाएंगे, n-1 इंटू 4, फिर 248 में से 236 हुआ, 236 हुआ तो n-1 4, फिर n-1 को 236 को बट्टा 4 का काटेंगे तो कितना हुआ 59 हुआ, कितना 59 हुआ। फिर n-1 एक बराबर 59 हुआ, एक उस बगल ले जाएंगे, 59 में से प्लस 1 जोड़ देंगे, n का मान 60। यही हुआ आंसर। 2023 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला है ये 14वां सवाल 5.2 का।